तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन उसके बाद भी तुम बहुत ज़्यादा यंग हो और तुम मार्शल स्पिरिट पर होने के कारण मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते। और यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन मौजूद नहीं है जो कि तुम्हारी मदद कर पाए, तो इसीलिए मैं जब चाहे तब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग टैलेंट मौजूद है, तो इसीलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। बस तुम्हें यहाँ पर जो सीक्रेट मेथड है वो मुझे देना होगा और अपने मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि लगता है कि तुम अभी तक भी यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे अच्छे से नहीं समझ पाए हो। कुछ टाइम पहले हाउटियान सैक्ट जो था वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से जूझ रहा था, लेकिन तुमने आकर हाउटियान सैक्ट की मदद नहीं की, तो इसीलिए हाउटियान सैक्ट से जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म जरूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जियान चैन से बोलता है कि ज़रा देखो तो 5th लेवल मार्शल स्पिरिट रियलम का एक मामूली सा पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे मारने की बात कर रहा है। जियान चैन, सच में कहीं तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया ना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है और वैसे तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने माइंड को चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आ गई, क्योंकि मैं जल्दी ही हाउटियान साइट के अंदर से जाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक पावरफुल सर्वेंट जो है उसे ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे पीछे हाउटियान साइट का ध्यान रख सके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन अभी यहाँ पर तुम ही हो। और अब जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो वो एल्डर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियान चैन से बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम मुझे अपना स्लेव बनाना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे जियान चैन की तरफ कर देता है और जियान चैन की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, अगर तुमने इस तरह की बातों को सोचा भी तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी हवा में फ्लाई करते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस तरह से नहीं मानने वाले हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मनाने का मेरे पास में दूसरा भी रास्ता मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर क्योस फायर वर्मिलियन बर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो कुछ ही पल में जो वो एल्डर होता है उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधे वो जो एल्डर होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उस एल्डर से टकराता है, जिस कारण वो एल्डर जो होता है वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जियान चैन जो होता है वो उस एल्डर के पास में आने के बाद में बोलता है कि तुम हार चुके हो। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं एक मार्शल किंग रियलम का एक्सपर्ट हूँ और वहीं तुम एक मार्शल स्पिरिट रियलम के एक्सपर्ट हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे अटैक को ब्लॉक क्यों नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे स्लेव बन जाते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें ज़िंदा रहने का एक मौका दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि जियान चैन, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी मैं एक मार्शल किंग रियलम का एक्सपर्ट हूँ और मेरी खुद की यहाँ पर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हारा सर्वेंट बनने से अच्छा है कि मैं खुद को यहाँ पर ब्लास्ट कर मारना पसंद करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में ऐसी बात है, क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अगर मैं जो तुम्हारी बॉडी की इंजरी है उन्हें हील कर सकता हूँ। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो वो एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनने के बाद में जियान चैन उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि तुम्हारी इंजरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मुझे लगता है कि जिस टाइम पर तुम ट्रू मास्टर रियलम पर थे उस टाइम पर तुम सीरियस तरह से इंजर्ड हो गए थे और से तुम काफ़ी लंबे टाइमों से यहाँ पर हील नहीं कर पाए हो, जिस कारण तुम्हारी इंजरी जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर तुम मेरे सर्वेंट बन जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो ये तुम्हारी बीमारी है इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हो, क्योंकि वैसे भी तुम तो एक मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट हो जिसके पास में खुद की प्राइड है, तो वो तुम यहाँ पर मरना पसंद करोगे लेकिन मेरा सर्वेंट बनना पसंद नहीं करोगे, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाला। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात के ऊपर कैसे यकीन करूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किसी टेक्निक को उसके फोरहेड के अंदर डालते हुए बोलता है कि मैं आधी रेसिपी जो है वो तुम्हारे फोरहेड के अंदर डाल रहा हूँ, तुम इसे ट्राई कर देखो, उसके बाद में हम इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, मैं इसे ट्राई कर ज़रूर देखूंगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी यहाँ पर मेरी लाइफ जो है वो जियान चैन के हाथ में ही है, तो इसीलिए मुझे इसे ट्राई कर ज़रूर देखना चाहिए, क्या पता है कि ये चीज़ काम कर जाए।
और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एल्डर जो होता है वो बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है और जो जियान चैन ने उसे रेसिपी बताई होती है वो उसी तरह से अपनी टेक्निक को कर रहा होता है। और कुछ ही पर टाइम में हम देखते हैं कि अचानक से उस एल्डर के मुंह से खून जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसे देखने के बाद में एल्डर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो मेरा वही बेकार ब्लड है, मैंने नहीं सोचा था कि ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि इतने बस टाइम में ही मेरी जो इंजरी है वो हील होना स्टार्ट हो गई है। और उसके इतना सोचते ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर अपनी मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती हो तो जो बाकी आधी टेक्निक है मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस टेक्निक के इस्तेमाल से 36 दिनों के अंदर तुम यहाँ पर अपनी जो ये प्रॉब्लम है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दोगे, और हर एक 10 दिन के अंदर यहाँ पर जो डार्क वुंड है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर से ख़त्म होते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर बस एक बूढ़े इंसान की तरह मरना चाहते हो या फिर मुझे फॉलो कर इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहते हो, जो कि अपने लिए हर एक चीज़ जो है उसे अचीव कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो एकदम से ज़मीन जियान चैन के सामने अपने घुटनों पर गिर जाता है और जियान चैन से बोलता है कि प्लीज़ मास्टर मुझे अपने सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैसला जो है वो लिया है। फ्यूचर में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा ये डिसीजन जो था वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल रहा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बाकी की आधी जो टेक्निक होती है उसे भी उसके फोरहेड के अंदर डाल देता है और उसके अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है ये रेसिपी पूरी हो चुकी है तो इसे अच्छे से कल्टीवेट करना। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम अब मेरे एक सर्वेंट हो। मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पर स्लेव मार्क जो है वो छोड़ दिया है, तो इसीलिए अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या फिर ये रेसिपी किसी को पास ऑन करने की कोशिश की तो याद रखना कि यहाँ पर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। लेकिन अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट नहीं करूँगा और तुम्हें फ्यूचर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिलाऊँगा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं लिंग फैमिली और जो आउटियन सेक्ट है उन्हें पूरी लॉयल्टी के साथ में सर्व करूँगा। और इतना बोलने के बाद में वो एल्डर अपने मन में सोचता है, जितने मैंने सोचा था मेरा न्यू मास्टर जो है उसे भी ज़्यादा चालाक है। अगर इसकी यहाँ पर हरकतों को देखा जाए तो ये बिल्कुल एक ओल्ड फॉक्स की तरह दिखाई देता है, लेकिन वहीं इसके अपीयरेंस की बात की जाए तो ये बिल्कुल यंग है। और वो एल्डर इतना सोच ही रहा होता है तभी जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उस एल्डर से बोलता है कि ठीक है मेरे साथ में चलो। जो सुनने के बाद में वो एल्डर भी जियान चैन को ओके बोल देता है, जिसके बाद में जियान चैन जो होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो हाउटियान सेक्ट की लास्ट प्रॉब्लम जो थी इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की वो भी सॉल्व हो चुकी है, तो अब मैं आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ओयांग बा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि जियान चैन को देखने के बाद में बोलता है कि मास्टर जियान चैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ओयांग बा से बोलता है कि सेक्ट मास्टर ओयांग बा, मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताने के लिए आया हूँ, कल मैं हाउटियान सेक्ट से जा रहा हूँ। जो सुनकर ओयांग बा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप इस तरह की छोटी सी जगह के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हो, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो हाउटियान सेक्ट है उसकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर आप यहाँ से गए तो मैं हाउटियान सेक्ट को अच्छे से नहीं संभाल पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर ओयांग बा, मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ, इसीलिए मैंने जाने से पहले इस चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है। मैं इस जगह पर एक मार्शल किंग रियलम का एक्सपर्ट जो है वो हाउडियान के अंदर छोड़कर जाने वाला हूँ, जिसके बाद में कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो उस एल्डर को ग्रीट करने लगता है और एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि एल्डर क्या मैं आपके नाम को जान सकता हूँ। जो सुनने के बाद में वो एल्डर बोलता है कि मेरा नाम चीटियान है। जो सुनकर ओयांग बा जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके नाम को कहीं पर सुना है। और इतना बोलते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ओ जी ठियान, ये नाम मैंने कहीं ना कहीं पर सुना है, क्या ये वही है। और इतना सोचते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या आप हमारे जो पास्ट में सुप्रीम एल्डर हुआ करते थे जीटियान, क्या वही हो। जो सुनने के बाद में जीटियान उससे बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन ये आइडेंटिटी जो थी वो मेरी पास्ट में हुआ करती थी। इस टाइम पर मैं जो मास्टर जियान चैन है उनका सर्वेंट हूँ और उनकी कमांड पर हर एक चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही तो ओयांग बा और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो सुप्रीम एल्डर जी टियान है वो यंग मास्टर जियान चैन के सर्वेंट बन चुके हैं।
और इतना बोलते के साथ ही ओयांग बा अपने मन में सोचता है कि एक मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट को मारना आसान होता है, लेकिन उसे अपना सर्वेंट बनाना इस चीज़ के 10,000 गुना ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन उसके बाद भी जियान चैन ने आखिर इस चीज़ को कैसे कर लिया। और ओयांग बा के इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि सैक मास्टर ओयांग बा, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। जो सुनकर ओयांग बा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक कि यहाँ पर एल्डर जी टियान है कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि उस बास्टर्ड सैक मास्टर के द्वारा मेरे क्लैन के जो लोग थे उनकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो उन्हें हील करने के लिए मुझे 5 एलिमेंट स्पिरिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो 5 एलिमेंट की स्पिरिट होती है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो जी टियान होता है वो जियान चैन को बताता है कि मास्टर जियान चैन, मैंने सुना है कि जो रॉयल फैमिली है ग्रेट किंग डायनेस्टी की, वो यहाँ पर एक सीक्रेट रियलम को ओपन करती है जिसके अंदर की 5 एलिमेंट की सीड मौजूद है। लेकिन उस सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जो रॉयल फैमिली होती है वो हर 10 साल के बाद में हेवनली प्राइड इवेंट को यहाँ पर कराती है, जिसके अंदर 2 टॉप 10 में आने वाले पर्सन जो होते हैं वही इस 5 एलिमेंट सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर कर पाते हैं। और इस तरह के रूमर्स है कि जो 5 एलिमेंट स्पिरिट है वो उसी के अंदर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि शुक्रिया मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो ये हेवनली प्राइड इवेंट है मैं इसके अंदर कैसे इंटर कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जी टियान जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि जो 4 स्टार के हाई पावर वाले सेक्ट होते हैं केवल उनके ही आउटस्टैंडिंग डिसाइपल जो होते हैं वो हेवनली प्राइड इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आसपास के यहाँ पर 4 स्टार सेक्ट की बात की जाए तो वो 9 स्वॉर्ड सेक्ट है। लेकिन मास्टर अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो तो आपको जल्द से जल्द वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर जो ये हेवनली प्राइड इवेंट है इसे स्टार्ट होने में केवल 1 ही साल का टाइम जो है वो रह गया है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट है उसके लिए जा रहा हूँ, और रही यहाँ पर जो हाउटियान सेक्ट और मेरा लिंक क्लैन है उसकी सेफ्टी की बात तो इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही जी टियान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, आप यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आपके ना रहने पर मैं इन दोनों जगह का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तभी ओयांग भाभी बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहाँ पर अच्छे से संभाल लेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद जो कि जिया सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे सेलरों को देखते हैं जो कि अपने सामान को बेच रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास में 5th ग्रेड के डोमिनिक बीस्ट का एग है, तो इसीलिए तुम लोगों के पास में चांस है इसे खरीद कर हैच कर कर एक यंग बीस्ट को प्राप्त करने का। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर जो सीक्रेट रियलम किंग ऑफ ओवोसू है उसके पास सामान मौजूद है, तो जल्दी से यहाँ पर आइए और इन्हें प्राप्त करिए, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। और अब वहाँ पर आने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो जिक्सिया सिटी है वो यहाँ पर अपने नाम के लायक है, क्योंकि ज़रा देखो तो यहाँ पर कितनी कितनी अच्छी चीज़ें जो है वो ऐसे ही मिल रही है। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी एक सेलर जो होता है वो जियान चैन को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि यंग मैन, जरा एक बार तुम यहाँ पर अच्छे अच्छे ट्रेजरों को क्यों नहीं देखते हो। ये ट्रेजर जो थे वो मैंने सीक्रेट रियलम के अंदर से प्राप्त किए थे, अगर तुम्हें इनमें से कोई अच्छा लगे तो तुम कम दामों में इन्हें खरीद सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है अचानक से उसका ध्यान किसी ट्रेजर के ऊपर जाता है, जिसे देखते के साथ में जियान चैन उठा लेता है और हमें पता लगता है कि वो एक मिरर होता है। और उस मिरर को उठाने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये मिरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस मिरर के ऊपर एक सील लगी हुई है। और इतना सोचते ही जियान चैन उस सेलर से बोलता है कि मैं इस मिरर को ख़रीदना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि ये मिरर कितने का है। जो सुनने के बाद में वो सेलर जियान चैन से बोलता है कि ये बस केवल 1000 गोल्ड का है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस मिरर को ले रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जियान चैन को रुकने के लिए बोल देता है। और हमें पता लगता है कि वो एक फैटी होता है, जो कि आकर जियान चैन से वहाँ पर गुस्से में बोलता है कि बच्चे, ये मिरर जो है वो मुझे पसंद आ गया है, तो इसीलिए चुपचाप इस मिरर को मुझे दे दो। और उस फैटी के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो पैसे उस सेलर को दे देता है, और उस सेलर को पैसे देने के बाद में वो बोलता है कि सॉरी माफ़ कर देना, लेकिन पहले ही मैंने जो ये मिरर है इसे ख़रीद लिया है। जो सुनते के साथ ही वो फैटी गुस्से में जियान चैन की तरफ आने लगता है और बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे ख़रीदने की, जब मैंने तुम्हें ये बोला था चुपचाप मुझे देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस फैटी के हाथ को पकड़ लेता है और उस फैटी के हाथ को दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। जो सुनते के साथ ही उस फैटी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ।
तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप 3 सेकंड के अंदर मेरे सामने नील डाउन कर कर माफ़ी मांगो और चुपचाप ये मिरर जो है वो मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा और तुम्हें यहाँ पर कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। और अब इस नज़ारे को देखने के बाद में सिटी के अंदर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि सच में ये यंग मैन बहुत ही ज़्यादा अनलकी है जो कि इसका सामना इस फैटी से हो गया। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो बोलता है कि इस फैटी का जो फादर है वो यहाँ पर इस सिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है और इसे यंग मैन ने इसे ऑफेंड कर दिया, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आज ही जिंदा बच पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो सेलर होता है वो जियान चैन को पैसे लौटाते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर मैं आपके पैसे आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ये मिरर जो है उसे वापस लौटा दो, यहाँ पर कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं किसी को कोई चीज़ देना नहीं चाहता हूँ तो चाहे फिर वो यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन मुझसे उस चीज़ को नहीं ले सकता। जो सुनते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारा नाम जियान चैन है, ठीक है, अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा तो मेरा नाम भी शी सोई नहीं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक रॉकेट को निकाल लेता है और उस रॉकेट को निकालने के बाद में हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि बस मेरे इस रॉकेट को छोड़ने का तुम इंतज़ार करो, जैसे ही मैं इसे आसमान में छोड़ूंगा मेरे फादर यहाँ पर किसी को भेज देगा जो कि आकर तुम्हारे हाथों पैरों को यहाँ पर काट देगा। और उस फैटी के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो खिंचाकर उसके गाल के ऊपर एक रैपट मारता है और उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जियान चैन के उस रैपट के कारण हम देखते हैं कि उस फैटी के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में सिटी के लोग और भी ज़्यादा हैरान होते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने यहाँ पर इस फैटी को मार दिया, क्या इसके पास में भी कोई पावरफुल बैकिंग है जो कि इसने इतनी हिम्मत दिखा दी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे मारने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो मेरे फादर है वो यहाँ पर जो किंग हुई मर्सेनरी ग्रुप है उसके डिप्टी मास्टर है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी लात को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में मैच क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो चाहे तुम्हारा फादर हेवन किंग भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी लात उस फैटी को मारकर जो उसका देंतियान होता है उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो फैटी जो होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से एक्ट करने की, जबकि तुम्हारे पास में कोई पावर ही नहीं है। और अब इस नज़ारे को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ पर फैटी को ऐसे सबक सिखाया। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि इसने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि ये फैटी हमेशा ही दूसरे लोगों को बुली करता रहता था। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि लेकिन मुझे इस यंग मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जो इस फैटी का फादर है वो इसे पक्का अब नहीं छोड़ने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन एक रूम के अंदर बैठा होता है और वहाँ पर मिरर को देखते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मिरर जो है उसका जो पैलेस है उसे यहाँ पर सील किया गया है। और वैसे तो इस मिरर के ऊपर जो सील लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस प्रकार की सील को मेरे लिए अनसील कर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर कर उस मिरर के ऊपर लगी हुई सील को तोड़ देता है। और ऐसा करने के बाद में अब जो जियान चैन होता है वो उस मिरर को अपने फोरहेड के आगे लाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस मिरर के अंदर क्या छुपा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस मिरर के अंदर डालने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जियान चैन को बहुत ही तगड़ा झटका लगता है जिस कारण जियान चैन स्पिरिचुअल एनर्जी को डालना रोक देता है और उस मिरर को भी टेबल पर रखते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का मिरर है, केवल इस मिरर के अंदर झांकने से ही मेरी आधी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो एक ही पल में ख़त्म हो गई। और जियान चैन इतना बोल ही रहा होता है तभी उस मिरर के अंदर से एक पावर जो होती है वो निकलने लगती है और वो पावर जो होती है वो अचानक से जिस टेबल के ऊपर वो मिरर रखा होता है उसके जैसे ही एक और टेबल बराबर में बना देती है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस मिरर के पास में इस प्रकार की एबिलिटी होगी जो कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर दूसरी कॉपी बना सके। मैंने इस कॉपर मिरर के अंदर जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर इसे टेबल के ऊपर रखा तो इसने टेबल को डिटेक्ट कर कर यहाँ पर उसकी दूसरी कॉपी बना दी। इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर जो चीज़ भी डिटेक्ट होगी है उसकी कॉपी कर सकता है, तो इसीलिए मुझे कुछ और चीज़ें जो है वो यहाँ पर कॉपी कर कर देखनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बस यहाँ पर टेबल को ही कॉपी कर सकता है। मेरे पास में यहाँ पर 6th ग्रेड का हर्ब मौजूद है, तो चलो देखते हैं कि ये इसे भी कॉपी करता है या फिर नहीं। और इतना बोलकर जियान चैन अपने पास से एक हर्ब को निकाल लेता है और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस मिरर के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है और जो उसका रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर उस हर्ब को रखता है, जिस कारण हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वहाँ पर एक और हर्ब जो होता है वो बन जाता है।
जिसे देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये चीज़ काम कर रही है। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर केवल 1 अरब को ही कॉपी करने में मेरी 30% स्पिरिचुअल पावर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। सच में यहाँ पर इन किसी भी चीज़ को यहाँ पर कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इतना बोलकर अब जो जियान चैन होता है वो उन दोनों हर्बों को अपने पास में रख लेता है और अपने मन में सोचता है कि चलो अब इससे यहाँ पर मुझे बाकी के जो हर्ब है उन्हें ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर उनकी कॉपी कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उस मिरर को भी रख लेता है और मिरर को रखते हुए बोलता है कि चलो काफ़ी टाइम जो है वो हो चुका है, तो अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। जाने से पहले मुझे यहाँ पर अपने खाने का जो बिल है वो भी पे करना है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसे अचानक से बाहर से कोई साउंड आने लगता है, जिसे सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि आखिर बाहर से ये किस प्रकार का साउंड आ रहा है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस होटल के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। जो यहाँ पर की कोई पर्सन जो होता है वो गेट को तोड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर जियान चैन कौन है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम शो सी होता है, जो कि उस फैटी का फादर होता है। और अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन जल्दी से मेरे सामने आओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, मेरे सबॉर्डिनेट ने मुझे बताया है कि जो जियान चैन नाम का पर्सन है मुझे पीटने के बाद वो इसी जगह पर आकर रुका था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस होटल का जो मैनेजर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में उस पर्सन से बोलता है कि मास्टर मुँह, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज आप यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही फैटी का फादर जो होता है वो उस मैनेजर को गिरेवान से पकड़कर उठाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर जो जियान चैन नाम का पर्सन है वो रुका है। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो घबराते हुए उस फैटी के फादर से बोलता है कि कैप्टन, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं जो ये जियान चैन नाम का पर्सन है इसे नहीं जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही उस फैटी का फादर जो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम उसके बारे में नहीं जानते हो तो फिर हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई चीज़ उसके हाथ के आर पार हो जाती है। जो देखने के बाद में फैटी का फादर जो होता है वो अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किसने किया। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में उससे बोलता है कि ये मैंने किया है, मैं वही जियान चैन नाम का पर्सन हूँ जिसे कि तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर, ये वही पर्सन है जिसने कि मुझे पीटा था, आपको इससे मेरा बदला जो है वो लेना होगा। जो सुनते ही जो वो फैटी का फादर होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बच्चे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर अपने आप सामने आकर मेरे ऊपर अटैक करोगे। आज मैं तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट फील कराऊंगा कि आखिर तुमने इस दुनिया के अंदर जन्म ही क्यों लिया। और फैटी के फादर के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये ओल्ड मैन जो था वो इस चीज़ को नहीं जानता था कि जियान चैन कौन है, और इतनी सी बात के लिए तुम इसे यहाँ पर मारने के लिए तैयार हो गए। सच बताऊँ, मैंने तुमसे बेकार इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी का फादर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस ओल्ड मैन को यहाँ पर मारने का केवल एक ही रीजन था, क्योंकि मुझे यहाँ पर लोगों को मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। शायद तुमने यहाँ पर अच्छे से मेरे बारे में पता नहीं किया। जिस टाइम पर मैं यंग था उस टाइम पर मैंने यहाँ पर केवल बदला लेने के लिए गाँव के अंदर आग लगाकर 100 से भी ज़्यादा लोग जो थे उन्हें वहाँ पर मार दिया था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारे जैसा इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर जीना डिजर्व नहीं करता है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर इस दुनिया के ऊपर एक रहम करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी के फादर के साथी होते हैं वो हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, जो कि तुम हमारे कैप्टन के साथ में यहाँ पर फाइट करने की बात कर रहे हो। शायद लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो हमारे कैप्टन है उनकी पावर के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर इस तरह की बातें बोल रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, क्योंकि जो कैप्टन मुँह है वो यहाँ पर इस बंदे से बदला लेने के लिए आए हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस बच्चे की किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो कि इसने यहाँ पर मास्टर मुँह जो है उनसे पंगा ले लिया। अब तो यहाँ पर खुद अगर किंग ऑफ हेवन जो है वो भी आ जाए तो वो भी इस बच्चे की जान को नहीं बचा पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी का फादर होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक मार्शल स्पिरिट का मामूली सा कीड़ा यहाँ पर जस्टिस करने की बातें कर रहा है, तो ठीक है, फिर मैं सबसे पहले आज यहाँ पर तुम्हें ही ख़त्म करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम आकर ट्राई कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो फैटी का फादर होता है वो आकर जियान चैन के ऊपर अटैक करता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है, जिसे देखकर उसके सभी साथी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि चला देखो तो जो बॉस है उन्होंने यहाँ पर अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है कि वो बच्चा जो है वो हेल के अंदर पहुँच चुका होगा।
जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो बंदा जो होता है वो यहाँ पर अपनी मौत को ही ढूंढ रहा था। मार्शल स्पिरिट रियलम पर होने के बाद भी उसने यहाँ पर हमारे बॉस के साथ में पंगा लिया, तो मुझे तो लगता है कि वो यहाँ पर बस अब मरने के लिए ही आया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट उस तरफ देखो, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन ने फैटी के फादर के अटैक को केवल एक फिंगर से ही रोक लिया होता है, जिसे देखने के बाद में जो फैटी का फादर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये मेरे इतनी पावरफुल अटैक को केवल एक फिंगर से ही कैसे रोक सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे खिंचाकर लात मारता है और बोलता है कि हेल के अंदर जाने के बाद खुद ही पूछ लेना। और अब जियान चैन की उस लात के कारण हम देखते हैं कि फैटी का फादर काफ़ी पीछे आकर गिरता है। जो देखते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो उसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं और उसकी तरफ आते हुए बोलते हैं कि कैप्टन कैप्टन आप ठीक तो हो ना। और इतना बोलकर जैसे ही वे उसके पास में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो वहाँ पर मर चुका है, जिसे देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या केवल इसने एक ही अटैक में कैप्टन मुंह को मार दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि इसने तो यहाँ पर कैप्टन को भी मार दिया, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो कैप्टन थे वो मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट थे, लेकिन उसके बाद भी इस बच्चे ने उन्हें एक ही अटैक में मार दिया, तो हम लोगों का तो सवाल ही नहीं बनता कि हम इसका सामना कर ले। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि क्या बात है, इस बंदे ने तो यहाँ पर एक ही अटैक कर मास्टर मुंह को मार दिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि इस बच्चे के लिए अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो किंग ही ग्रुप का ग्रैंड मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि वो इस यंग मैन को जिंदा छोड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस फैटी को देखते हैं जो कि अपने फादर को मरता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि इसने तो फादर को केवल एक ही अटैक में मार दिया, अब लगता है कि ये यहाँ पर मुझे मारेगा, जल्दी से मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। और इतना सोचकर जो वो फैटी होता है वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जियान चैन का ध्यान भी उस फैटी के ऊपर पड़ जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से ही जियान चैन जो होता है वो उस फैटी के सामने आ जाता है और उस फैटी के सामने आने के बाद में उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर परमिशन दी यहाँ से जाने की। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने एक अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में बार बार पंगा लेते रहे, तुमने यहाँ पर मुझे मारने की भी कोशिश की, अपने फादर को भी साथ में लेकर आए। जो सुनते के साथ ही वो फैटी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको जो अमाउंट दिया है उसका एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी रुक जाता है, रुकते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई सीक्रेट है, जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनते के साथ ही वो फैटी जियान चैन को बताता है कि जो अमाउंट जिया है उसके ऊपर एक ग्रेट ट्रेजर मौजूद है, जहाँ पर जाने के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पा रहा, इवन कि मार्शल किंग रियलम का एक्सपर्ट भी नहीं। लेकिन किस्मत से जो मेरे फादर थे उन्हें कुछ टाइम पहले एक मैप जो था वो मिला था, जिसके अंदर की शॉर्टकट है माउंट जिया तक पहुँचने का। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक मैप निकाल लेता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस मैप को ले लेता है और उसे लेते हुए अपने मन में सोचता है कि इस मैप के अंदर से एक अलग ही प्रकार का हो रहा है यहाँ पर रिलीज हो रहा है। और अगर बात की जाए माउंट जिया की तो वो यहाँ से इतना दूर नहीं है, तो कि मुझे वहाँ पर जाकर ट्राई करना चाहिए। और जियान चैन की इतना सोचते ही जो फैटी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जो जी मैप था वो मैंने आपको दे दिया, तो प्लीज़ मुझे अब यहाँ से जाने दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि ये मैप जो था वो मेरे फादर को 9 सोर्स एक्ट का जो ही लाइट डिसाइबल था उसने दिया था कंट्रीब्यूशन के लिए, और अगर उसे पता चला कि ये मैप जियान चैन के पास में है तो वो इसे हर हाल में ख़त्म करेगा। और उसके इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर भेजूंगा, लेकिन तुम्हारे फादर के पास में। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने अटैक को उस फैटी के ऊपर कर देता है। और उसके बाद में जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये मैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए पक्का है किसी पावरफुल पर्सन से ही तुम्हारे फादर को मिला होगा और तुम उस पर्सन का इस्तेमाल कर मुझे यहाँ पर मारने के बारे में सोच रहे थे, क्या मैं सही हूँ। जो सुनकर अब वो फैटी जो होता है वो भी अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर क्यों मैंने जियान चैन के साथ में पंगा लिया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो फैटी होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और अब उसके मर जाने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उस मैप को देखने लगता है और उस मैप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस मैप के अकॉर्डिंग जो रास्ता है वो तभी ओपन होता है जिस टाइम पर फुल मून अपेयर होता है। और माउंटेन के टॉप पर बहुत ही खतरनाक गोल्ड जो है वो मौजूद है, जिस कारण मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी उस गोल्ड को नहीं संभाल पाते। लेकिन अगर अभी के टाइम पर फुल मून की बात की जाए तो अभी तो जो फुल मून है उसे अपेयर होने में 3 दिनों का टाइम बाकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर मुझे माउंट जिया के अंदर जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर अपने लिए हर्बो को ढूंढकर जो पीला है उसे बनाकर अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए, और उसी के साथ में जो कोल्ड है उससे भी निपटने का मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा।
और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग हू ग्रुप का जो मैन हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आकर जो उनका ग्रैंड मास्टर होता है उसको बताता है कि ग्रैंड मास्टर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, जो शीश हुई है वो किसी पर्सन के द्वारा मार दिया गया। जो सुनते के साथ ही उनके ग्रुप का जो ग्रैंड मास्टर होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो खड़ा होते हुए बोलता है कि आखिर वो कौन सा ग्रुप था जिसने कि हमारे यहाँ पर जो वो इस कैप्टन है उसे मारा है, जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ग्रैंड मास्टर को बताता है कि ग्रैंड मास्टर जो डिप्टी चीफ थे वो यहाँ पर किसी ग्रुप के द्वारा नहीं मारे गए, बल्कि उन्हें एक मार्शल स्पिरिट रियलम के एक बच्चे ने मारा है जिसका नाम कि जियान चैन है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंड मास्टर होता है वो उस बंदे से बोलता है कि एक बच्चा जो कि केवल मार्शल स्पिरिट रियलम पर है, क्या तुम्हें लगता है कि वो मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट को मार सकता है? क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? और अब उस ग्रैंड मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।